गाइस अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कट कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर एक स्विच लगाना है, ऑटोमेटिक स्विच होना चाहिए, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो रिले का, ये जो रिले आप देख रहे हैं, या फिर ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ट्रैक कैसे काम करता है इसे देखने वाले हैं। तो गाइस ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं इसके अंदर ये टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है, तो इन दोनों वायर्स पे ही सीरीज़ कनेक्शन आपको कर देने हैं, यानी कि जहाँ पर आप स्विच लगाते हैं एक वायर यहाँ पर एलईडी का और दूसरा वायर जो बोर्ड से आया है वो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। T1 T2 आप चेंजेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरचेंज हो सकता है। तो अभी देखते हैं ये ट्रैक कैसे काम करता है ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए। जैसे कि ये रिले करती है नॉर्मल, ऐसे ही ये ट्रैक स्विचिंग कर पाएगा AC को। तो गाइस स्विचिंग के लिए हम ले रहे हैं अभी 3.7 वोल्ट की एक मोबाइल बैटरी। आप चाहे तो कोई आईसीज या फिर कोई सेंसर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आईसी और सेंसर कहाँ पर यूज़ करना है तो ये देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका गेट होता है, पिन नंबर 3 इसका गेट होता है। तो यहाँ पर जब भी आप डीसी वोल्टेजेस देते हैं 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट या फिर 2.5 वोल्ट, कोई भी वोल्टेजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर डीसी वोल्टेज जाता है तो यहाँ पर जो एसी आपने दिया होता है वो एसी पास आउट हो जाता है टर्मिनल 1 से, ठीक है। तो एसी के जो वायर्स है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है और दूसरा वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है, और जो भी आप स्विचिंग कर रहे हैं वो गेट पर आपको कनेक्ट करना है। जैसे ही आपका आर्डिनो या फिर आईसीज ऑपरेट होगा, आउटपुट देगा, तो ये एसी को पास आउट कर देगा। तो कनेक्शन कर लेते हैं, कैसे यूज़ करते हैं तो ये देख लेते हैं। तो इसे रिमूव करते हैं। तो गाइस ये जो आप देखें ये टर्मिनल आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, यानी कि टर्मिनल T1 पर एलईडी का ये वायर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो शायद आपको ये क्लियर हो रहा है। और जो टर्मिनल 2 पर आपको कनेक्ट करना है ये बीच वाले वायर्स के थ्रू। तो गाइस कनेक्शन हो चुके हैं। बीच वाले टर्मिनल पे हमने डायरेक्ट जो बोर्ड के अंदर 220 वोल्ट के अंदर ये जाने वाला है ये वायर कनेक्ट कर दिया है, यानी कि T2 से, और T1 कनेक्ट कर दिया है हमने एलईडी के थ्रू। आप चाहे तो कोई अदर इक्विपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो बैटरी हम लगाने वाले हैं, बैटरी को टच करेंगे किसी भी टर्मिनल से आपको गेट पर ये टच कर देना है, यानी कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम आप चला रहे हैं तो उसका ग्राउंड आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, उसी के थ्रू ये सिग्नल को पास आउट कर देता है। तो अभी देख लेते हैं, इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो वायर्स को बोर्ड के अंदर डाल देते हैं, देन उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं सर्किट की कैसे काम करता है यह सर्किट। तो गाइस अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये कनेक्ट हो चुका है। तो ये आपको ध्यान से करना है क्योंकि 240 वोल्ट डायरेक्ट एसी यहाँ पर आई हुई है। तो गाइस ये बैटरी लेते हैं, इस बैटरी के अंदर 2 वोल्ट के आसपास वोल्टेजेस है। तो यहाँ पर जैसे ही कनेक्ट करते हैं टर्मिनल T2 से और गेट पर, तो आपको ध्यान देना है ये एलईडी ग्लो हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यानी कि टच करते ही ये एलईडी ग्लो हो रहा है। शायद आपको क्लियर हो रहा है, फिर से और दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी तरफ से वायर कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, केवल गेट को वोल्टेजेस जाने चाहिए डीसी के। तो अभी देख रहे हैं जैसे ही हटाते हैं तो ये बंद हो जाता है, फिर से टच करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, यानी कि ये ट्रैक आराम से एसी को पास आउट कर सकता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।